नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अस्माकम प्रदेश। अस्माकम यानी हमारा, प्रदेश यानी हमारा जो प्रदेश एरिया है। तो अस्माकम प्रदेश, हमारा प्रदेश। सप्तमी विभक्ति यानी इस पाठ के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग जहाँ पर में और पर आता है वहाँ इसका प्रयोग होता है। जैसे हम बोलेंगे पानी में मछली है, तो पानी में बोला, या हम कहें पेड़ पर पक्षी है पर, तो वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ इस पाठ के अंदर सप्तमी विभक्ति के प्रयोग के बारे में बताया है। कोष्टक में दिया है शिक्षक कक्षायाम, शिक्षक जो है वो कक्षा में, प्रविशति प्रवेश करते हैं, मानचित्रम भित्तिकायाम, मानचित्र या नक्शे को, भित्तिकायाम यानी दीवार पर, स्थापित्वा स्थापित करके, दर्शयते दिखाते। शिक्षक क्या करते हैं, कक्षा में प्रवेश करते हैं और नक्शा जो है उसको दीवार पर स्थापित करके उसमें दर्शाते हैं। तो यहाँ कक्षायाम और भित्तिकायाम, इनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शिक्षक कहते हैं नक्शा दिखा करके बच्चों को, शिक्षक ने कहा वो छात्रा, हे छात्रों, किम एतत्, किम यानी क्या, एतत् यानी यह क्या, ये क्या है, मतलब वो बच्चों से पूछते हैं कि ये क्या है। तो सभी छात्रा, छात्रा यानी सभी जितने भी बच्चे हैं सब कहते हैं एतत् मानचित्रम, यह मानचित्रम यानी नक्शा है। शिक्षक कहते हैं मोहन, ये संबोधन वाचक चिन्ह है, हे मोहन, मानचित्रे किम प्रदर्शितम, मानचित्र में क्या प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पर मानचित्र में तुमको क्या दिखाई दे रहा है। तो मोहन कहता है मानचित्रे, नक्शे में, भारत देशस्य, भारत देश का, रूपम यानी रूप, प्रदर्शितम प्रदर्शित है यानी भारत देश का रूप बताया गया है कि कौन से भारत देश में कौन से गांव कौन सी जगह पर है, तो वो इसके अंदर प्रदर्शित किया गया है। शिक्षक कहते हैं भारत देशस्य मध्य भागे, भारत देश के मध्य भाग में कह प्रदेश दृश्यते, कौन सा प्रदेश दिखाई दे रहा है। जो भारत का नक्शा है उसके बिल्कुल बीच में कौन सा प्रदेश दिखाई दे रहा है। तो सभी छात्र क्या जवाब देते हैं, छात्रा है यानी सभी छात्र कहते हैं भारत देशस्य मध्य भागे, भारत देश के मध्य भाग में, मध्य प्रदेश, तथे वैसे ही दृश्यते दिखाई देता है, यथा यानी जैसे, शरीर से शरीर के मध्य भागे, मध्य भाग में, हृदयम दृश्यते हृदय दिखाई देता है। भारत देश के मध्य भाग में मध्य प्रदेश वैसा ही दिखाई देता है जैसे शरीर के मध्य भाग में हृदय दिखाई देता है। यानी शरीर के मध्य में जिस प्रकार से हृदय रहता है उसी प्रकार से भारत देश का हृदय जो है वो मध्य प्रदेश है। शिक्षक ने कहा माले, ये संबोधनवाचक चिन्ह, हे माला, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के मध्य भागे, मध्य भाग में, का नदी प्रवहती, कौन सी नदी बहती है। तो माला जवाब देती है मध्य प्रदेश से मध्य भागे, मध्य प्रदेश के मध्य भाग में, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, अस्य मेखला इव प्रवती, इसके यहाँ पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में नर्मदा नदी, नर्मदा जो नदी है वह इसके मेखला के समान, इव यानी समान, प्रवती यानी बहती है, मेखला के समान बहती है। शिक्षक कहते हैं भी सुरेश, है सुरेश, नर्मदा या नर्मदा के उत्तर दक्षिण दिक्षु, उत्तर दक्षिण दिशा में, किम दृश्यते क्या दिखाई देता है। तो सुरेश जवाब देता है नर्मदा या उत्तर दिशी, नर्मदा के उत्तर दिशा में, विंध्याचल माला, विंध्याचल माला है, दक्षिण दिशी, दक्षिण दिशा में, सतपुड़ा पर्वतमाला च, और सतपुड़ा पर्वतमाला दिखाई देती है। उत्तर दिशा में विंध्याचल माला और दक्षिण दिशा में सतपुड़ा पर्वतमाला दिखाई देती है। इसके बाद में विवेक कहता है आर्य यानी हे आर्य, भोपाल नगरे अपि, भोपाल नगर में भी, यहाँ भोपाल नगरे में सप्तमी विभक्ति आई, जहाँ जहाँ मैं बोलेंगे और पर बोलेंगे वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भोपाल नगर में भी विंध्याचल सतपुड़ा च स्थ, विंध्याचल और सतपुड़ा है, भोपाल नगर में भी विंध्याचल और सतपुड़ा है। शिक्षक ने कहा सत्यम, सच है, भोपाल नगरे, भोपाल नगर में, विंध्याचल सतपुड़ा इति यानी इस प्रकार से, च यानी और, द्वे प्रमुख है, दो प्रमुख शासकीय भवन स्थित, शासकीय भवन है। जब विवेक कहता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा जो है भोपाल नगर में भी है क्या, तो शिक्षक कहते हैं हाँ, भोपाल नगर में विंध्याचल और सतपुड़ा ये दो प्रमुख जो है वो शासकीय भवन है। जो शासकीय भवन बने हुए हैं उनका नाम रखा हुआ है विंध्याचल और सतपुड़ा।
तो सुधा कहती है, महोदय, हे महोदय, मध्य प्रदेशस्य गठनम कदा अभवत, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? शिक्षक ने कहा, मध्य प्रदेशस्य गठनम, मध्य प्रदेश का गठन 1956 में, ख्रिस्ताब्दे 1956 ईस्वी में, नवंबर मासस्य, नवंबर महीने की प्रथम दिनांक के अभवत, पहली तारीख को हुआ, यानी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसके बाद सुरेश कहता है, महोदय, हे महोदय, अस्माकं प्रदेशे, हमारे प्रदेश में, कति महानगराणि सन्ति, कितने महानगर है? शिक्षक ने कहा, भोपालम अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी, भोपाल जो है वह हमारे प्रदेश की राजधानी, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर प्रभृतिनी, यानी आदि महानगराणि सन्ति, जो मध्य प्रदेश है उसके महानगर है इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। माला कहती है, उज्जैनी कथम प्रसिद्ध, उज्जैनी कैसे प्रसिद्ध है, यानी किस कारण से उज्जैनी फेमस है? तो शिक्षक जवाब देते हैं, उज्जैनी महाकाल से नगरी, उज्जैनी जो है वो महाकाल की नगरी है। महाकाल द्वादश, द्वा यानी 2, दश यानी 10, 10 और 2 12, महाकाल जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगेशु, ज्योतिर्लिंगों में से एक अस्ति, एक है। उज्जैनी जो है वो महाकाल की नगरी है और महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। राघव कहता है, प्रदेशे कानि दर्शनीय स्थलानि सन्ति, प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? का विशेषता, उनकी विशेषता क्या है? तो शिक्षक ने कहा कि कौन कौन से दर्शनीय स्थान है मध्य प्रदेश में, उनकी विशेषता क्या है? महेश्वरम, महेश्वर है, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, नेमावर आदि नर्मदा तीरे, नर्मदा के किनारे स्थितानि, स्थित धार्मिक स्थलानि अपि, धार्मिक स्थल भी मध्य प्रदेश से सन्ति, मध्य प्रदेश में है। महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, नेमावर आदि नर्मदा के किनारे स्थित धार्मिक स्थल भी मध्य प्रदेश में है। मेहर नगरे स्थितम, मेहर नगर में स्थित देव्या शारदाया, देवी शारदा का यानी सरस्वती माता का मंदिरम अपि, मंदिर भी अति प्रसिद्धम, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मेहर नगर में देवी शारदा का मंदिर है वो बहुत प्रसिद्ध है। भोपाल स्थितम, भोपाल में स्थित ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद है भोपाल में, इति यमुना नाम, यह यवनों की धार्मिक स्थलम अपि प्रसिद्ध, ये यवनों का धार्मिक स्थल भी प्रसिद्ध है। भोपाल में स्थित ताजुल मस्जिद जो है वह यवनों का धार्मिक स्थल भी प्रसिद्ध है। इसके बाद भीमबेटका स्थल है, भीमबेटका स्थल है, उसमें शैल गुहाशु यानी पत्थरों की गुफाओं में प्राचीनतमानि चित्राणि सन्ति, प्राचीनतम यानी बहुत पुराने चित्र हैं। खजुराहो मंदिरानि, खजुराहो के जो मंदिर है, मूर्ति कला अर्थम, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्धानि, प्रसिद्ध है। सांची स्थित स्तूप, सांची में जो स्थित स्तूप है वह बौद्धानाम धार्मिक स्मारक, बौद्धों का धार्मिक स्मारक है, यानी धार्मिक मान्यता है इनकी बौद्धों की। इसके बाद रमन कहता है, मध्य प्रदेश के कानी राष्ट्रीय यानी उद्यानी सन्ति, मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उनके नाम क्या हैं? तो शिक्षक ने कहा, मध्य प्रदेश से तृतीयांश वनेन आवृत, मध्य प्रदेश का तृतीयांश यानी तीसरा हिस्सा वनेन आवृत जंगलों से ढका हुआ है। माधवोद्यानम, कान्हा किसली, बांधवगढ़ इत्यादि आदि राष्ट्रीय उद्यानानि सन्ति, राष्ट्रीय उद्यान है। माधवोद्यान, कान्हा किसली, बांधवगढ़ आदि राष्ट्रीय उद्यान है। वने रक्षणे, जो वन की रक्षा करते हैं, ऐसे वनवासी नाम, वनवासियों का जो वन की सुरक्षा करने में वनवासियों का विशेषम योगदानम, विशेष योगदान अस्ति यानी है। वन रक्षे ने वन की रक्षा करने में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वन रक्षणे, वन की रक्षा करने में वनवासियों का विशेष योगदान है। एते जना वनेषु निर्भयम विचरन्ति, इससे क्या होता है कि लोग जो है जंगलों में निर्भय होकर के, बिना डर के विचरण करते हैं। सविता कहती है, प्रदेशे कानी पर्यटन स्थलानि सन्ति, प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल है यानी घूमने की जगह है? तो शिक्षक कहते हैं, अस्माकं प्रदेश है, हमारे प्रदेश में, सतपुड़ा पर्वत श्रेण्याम, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में पंचमढ़ी नामक पर्यटन स्थलम अस्ति, पंचमढ़ी नामक पर्यटन स्थल है। सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वहाँ पर पंचमढ़ी जो है पर्यटन स्थल है।
तत्र यानी वहाँ पर, जना यानी लोग, स्वास्थ्य लाभार्थम स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपि गच्छन्ति भी जाते हैं। गिरिजा कहती है मध्य प्रदेशे खनिज संपदा अपि अस्ति, मध्य प्रदेश में खनिज संपदा भी है क्या? वह पूछती है गिरिजा कि मध्य प्रदेश में खनिज संपदा भी है। तो शिक्षक कहते हैं सत्यम यानी हाँ, मध्य प्रदेश पन्ना मंडलम हीरक रत्नानाम खनि भूमि, मध्य प्रदेश में पन्ना जिला जो है उसके अंदर हीरो के रत्न की खनि भूमि यानी खनिज भूमि है, यानी खनिज की भूमि है। लोह अल्यूमिनियम, लोहा और अल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम प्रभृति यानी आदि खनिज भी उद्योगानाम आधारभूता, उद्योगों का आधारभूत है। यानी टीचर उनको कहते हैं बच्चों से कि सच है मध्य प्रदेश में पन्ना जो जिला है उसके अंदर हीरे रत्न की खनिज भूमि है, लोहे और एल्यूमिनियम की भी खनिज भूमि जो है, तो यह उद्योगों का आधारभूत है। राष्ट्र जीवने मध्य प्रदेश, राष्ट्र जीवन में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण उत्तम च और महत्वपूर्ण है। राष्ट्र जीवन में मध्य प्रदेश जो है वह महत्वपूर्ण कहा गया है। जयतु भुवि, जय हो भुवि यानी इस धरती की, भारत देश से, भारत देश में, सुखदो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है वो सुखदो यानी सुख देने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है और सप्तमी विभक्ति के शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो वीडियो के माध्यम से इनका अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।